बात है जब एक छोटे से परिवार में मधु, सुबोध, उनका बेटा रोहन और भतीजी लता रहते थे। लता के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मधु बहुत ही बुरी थी। वो लता से घर का पूरा काम करवाती थी। मधु उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती और इस बारे में उसके चाचा को बिल्कुल नहीं पता था। वो अक्सर उसके चाचा के सामने अच्छा बनने का नाटक करती थी और पीछे से लता को धमका कर रखती थी कि वो अपने चाचा को कुछ बताएगी तो वो उसे बहुत मारेगी। एक दिन लता आंगन में कपड़े धो रही थी कि तभी उसकी चाची आकर उसके पास ढेर कपड़े लाकर पटक देती है। चाची, मेरे पास पहले ही बहुत कपड़े हैं, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। ए लड़की, चुपचाप कपड़े धो, समझी? पूरा दिन खाने को दे दो और काम तुझसे जरा नहीं होता। आज सारा काम खत्म हो जाना है। आज मेरे बेटे रोहन का जन्मदिन है, उसके लिए तुझे फिर मेरी रसोई में मदद भी करनी है, समझी? इतना कहकर मधु वहां से चली जाती है। कपड़े धोने के बाद मधु उसे अपने साथ रसोई में लगा लेती है। मधु अपने बेटे के जन्मदिन के लिए खीर पूरी बना रही होती है। लता को खीर बड़ी ही पसंद होती है। खीर देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होता। चाची, ये खीर हमको कब मिलेगी? ओह हो, नवाब लड़की, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, समझी? ये उसके लिए बनाई है। तू कहाँ अपनी मनहूस नजर इस खीर पर डाल रही है? हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है चाची, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। चल दफा हो यहाँ से। लता बेचारी वहां से चली जाती है। रात को सब मिलकर रोहन का जन्मदिन मनाते हैं। उसके बाद सब खीर पूरी मजे से खाते हैं। अरे लता कहाँ गई? उसे भी तो बुलाओ। अरे उसने इतना ज्यादा खा लिया कि अब वो आराम से सो रही है। लता दूर से सब देख और सुन रही होती है। चाची कितना झूठ बोलती है, आज तो मुझे खाना ही नहीं मिला। सबके सोने के बाद जब उसकी चाची बची हुई खीर रख रही होती है तो लता भूख से तड़पती हुई उसके पास आती है। बहुत भूख लग रही है चाची, प्लीज मुझे खीर दे दो। ओह, चल भाग यहाँ से। मधु लता को वहां से भगा देती है। बेचारी लता भूखी ही सो जाती है। वो पूरी रात भूख से तड़पती रहती है। अब अगले दिन मधु खीर के अंदर छिपकली पड़ी हुई देखती है। हे भगवान, ये छिपकली कहाँ से आकर गिर गई इसमें? ये जरूर उस मनहूस की नजर लगी होगी, तभी ऐसा हुआ। कल से खीर लगा रखा था, कितने काजू बादाम डाले थे मैंने इसमें। वो खीर का कटोरा उठाकर उसे फेंकने लगती है कि एकदम रुक जाती है। अरे, फेंकने से अच्छा ये खीर मैं उस लता की बच्ची को ना दे दूं। खीर खाकर खुश हो जाएगी और फिर कुछ दिन मेरा मन लगाकर काम करेगी। यही सोचकर वो खीर का कटोरा ले जाकर लता को दे देती है। ए लड़की, कल से खीर मचा रखा था ना, चल ले, ये खा ले। क्या मैं? ये खीर मेरे लिए है? हाँ हाँ, तेरे लिए है। मैं कोई बुरी नहीं हूं जो तूने मुझे बना रखा है। चल अब ये खा और काम पर लग जा। ठीक है चाची। लता खीर का कटोरा लेकर उसे खाने में लग जाती है। 2 दिन से भूखी लता को पता ही नहीं चलता कि वो खीर जहरीली है। बेचारी इतनी खुशी से खीर खा रही होती है कि जैसे जन्मों बाद उसे उसकी पसंद की चीज मिली हो। जरा सी देर में वो सारी खीर चट कर जाती है। चाची ने मुझे कितनी सारी खीर दी, वो तो बहुत अच्छी है। खीर खाने के बाद लता आंगन में झाड़ू लगाने चली जाती है। झाड़ू लगाते लगाते लता को अजीब सा होने लगता है। उसे अचानक से उल्टी होने लगती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। चाची, चाची। लता की आवाज सुनकर जब उसकी चाची वहां आती है तो लता के मुंह से निकलते हुए झाग को देखकर वो डर जाती है। उसे तो सब पता होता है कि ये सब उस छिपकली वाली खीर को खाने से हुआ है। चाची, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बचा लो चाची। अरे, अगर मैं इसे डॉक्टर पर ले गई तो मेरा किया धरा सब सामने आ जाएगा। भाड़ में जाइए, ये मरेगी तो मुझे इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। मधु उसे ऐसी हालत में वहीं छोड़ देती है और लता तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके मरने के बाद लता रोने की खूब एक्टिंग करती है, जैसे उसे ही सबसे ज्यादा दुख हो। हाय मेरी बच्ची, जाने क्या हो गया। हाय, मेरा सब लुट गया। हिम्मत रखो लता, ऐसे रो मत। पर समझ नहीं आ रहा कि अचानक लता को हुआ क्या। अरे, मैं जब आंगन में गई तो ये मुझे मरी पड़ी मिली। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि लता कैसे मरी है। मधु अंदर ही अंदर बड़ी खुश होती है कि जो उसने चाहा बिल्कुल वैसा ही हो गया। पर उसे क्या पता था कि उसके किए का दंड उसको जल्द ही मिलने वाला है। कुछ दिन बाद एक रात जब मधु बाहर के कमरे में होती है तो अचानक कमरे में ढेर सारी छिपकली आ जाती है। हे भगवान, ये इतनी सारी छिपकली कहाँ से आ गई? भागो यहाँ से। जैसे तैसे वो छिपकली को भगाती है कि तभी बाहर से एक आवाज आती है। आवाज सुनकर मधु बाहर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खीर दे दे, खीर मुझे बहुत पसंद है।
जा, जल्दी मेरे लिए खीर ले आ। मधु उस चुड़ैल को देख जोर से चिल्लाती हुई घर में वापस आती है और सुबोध को सब बताती है। सुबोध जब बाहर जाकर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं होता। वो यही थी, मुझसे खीर मांग रही थी। तुम पागल पागल हो गई हो, लगता है आज ज्यादा काम कर लिया। चलो अब सो जाओ। मधु चुपचाप सो जाती है, पर यह सब अभी बंद नहीं हुआ होता। अगले दिन मधु रसोई में खाना बना रही होती है तो उसे पतीले में आलू की सब्जी की जगह उसमें खीर दिखने लगती है, जिसमें ढेर सारी छिपकली उछल रही होती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों ये सब दिखाई दे रहा है मुझे? मधु को अचानक खिड़की में वही चुड़ैल खड़ी दिखती है और आगे हाथ फैलाकर उससे खीर मांगने लगती है। मुझे खीर दे दो, बड़ी स्वाद खीर बनाती हो ना तुम। चलो चलो, जल्दी से खीर दे दो मुझे। मेरे पास कोई खीर नहीं है, चली जाओ यहाँ से। क्यों मुझे बार बार दिखाई दे रही हो? मैंने क्या किया है? मैं तो बस खीर मांगने आई हूँ। बहुत भूख लग रही है मुझे। तुम मुझे थोड़ी खीर दे दोगी तो मैं चली जाऊंगी। नहीं है मेरे पास कोई खीर, जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ। अचानक वहाँ सुबोध आ जाता है और मधु को अकेले में ऐसे बड़बड़ाता देख वो हैरान हो जाता है। ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या अकेले में बड़बड़ किए जा रही हो? और तुम रो क्यों रही हो? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे पर किससे बचा लूं? वो चुड़ैल, वो फिर से आई थी। कौन चुड़ैल? कहाँ है चुड़ैल? आई थी अभी, वो खीर मांगने वाली चुड़ैल। वो बार बार मेरे पास आती है और मुझसे खीर मांगती है। मधु से बार बार वो चुड़ैल खीर मांगने आती है। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होने लगती है। सुबोध को अब मधु की हालत देख चिंता होने लगती है। वो लता की माँ को फोन करके सारी बात बताते हैं और वो अगले ही दिन एक बाबा को लेकर उनके घर आ जाती है। मेरी बेटी, क्या हुआ तुझे? देखो तो क्या हालत बना ली है अपनी। माँ कोई मेरी बात नहीं मानता, पर मैं सच बोल रही हूँ। वो खीर मांगने वाली चुड़ैल मुझे बार बार दिखती है। हाँ बेटी, मुझे दामाद जी ने बताया था, इसलिए देखो मैं ये बाबा को अपने साथ लेकर आई हूँ। ये अभी सब ठीक कर देंगे। बाबा चारों तरफ ध्यान से देखते हैं और उन्हें कुछ एहसास होता है। क्या इस घर में किसी की अनचाही मौत हुई है? हाँ बाबा, मेरी भतीजी लता की। पर अनचाही मौत मतलब? हाँ, मतलब कि वो अपनी मौत नहीं मरी। ये आप क्या बोल रहे हो बाबा? अभी सब पता चल जाएगा। ये सुनकर मधु घबरा जाती है और कांपने लगती है। तो वो चुड़ैल बार बार तुम्हें दिखती है? क्या कहती है वो तुमसे? खीर मांगती है बाबा। एक काम करो, अभी रसोई में जाओ, बढ़िया सी खीर बना कर लाओ। बाबा के कहने पर मधु बढ़िया सी खीर बनाकर लाती है। ये लो बाबा खीर। बाबा उस खीर को घर के बीचों बीच रख देते हैं और उसके चारों तरफ गोला बना देते हैं। उसके बाद बाबा अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में वहां रखी खीर की कटोरी हिलने लगती है। इतना कहते ही वो चुड़ैल सामने आ खड़ी होती है और बस खीर की तरफ देखी जा रही होती है। खीर 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 चाहिए, मुझे खीर चाहिए। ये खीर तुझे तभी मिलेगी जब तू ये बताएगी कि तूने इस औरत को क्यों परेशान किया हुआ है। मैंने इसे परेशान नहीं किया, मैंने बस इससे खीर मांगी है क्योंकि इसने मुझे पूरा दिन भूखा रखा। इसने खीर बनाई थी पर मुझे नहीं दी। बड़ी भूखी थी मैं, कितना तड़पाया इसने मुझे। और जब इसने मुझे अगले दिन खीर दी तो उसे खाते ही मैं तड़प तड़प कर मर गई। ये सब क्या बोल रही हो? ये तुमको तुम्हारी बीवी बताएगी। मैं क्या बताऊंगी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि ये सब क्या बोले जा रही है। तुझे सब पता है। वो खीर में छिपकली गिर गई थी, इसलिए मैंने वो खीर लता को दे दी थी और उसे खाकर वो मर गई। ये रोज मुझसे जानवरों की तरह काम करवाती थी और पूरा पूरा दिन भूखा रखती। इसने मुझे मार डाला।